आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रतिशत में चुनाव संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। जो क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको आज क्वेश्चन फिर बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपको और दूसरे मॉडल हट के थोड़ा जैसे चुनाव संबंधित क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन आज के लिए देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू थे। जैसे क्या कह रहा है आपको, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू थे। पी और क्यू दो उम्मीदवार थे जो चुनाव में खड़े थे। उसके बाद क्या कह रहा है, उम्मीदवार पी ने x% मत प्राप्त किया। जो पी है इसने x% मत प्राप्त किया। इसके बाद क्या कह रहा है आपको आगे, तथा वह 4800 मतों से विजयी हुआ। यदि उम्मीदवार क्यू को 7200 मत प्राप्त हुए तो x का मान बताइए। जो क्यू उम्मीदवार है क्यू, इसको 7200 मत प्राप्त हुए, इसको 7200 मत प्राप्त हुए, लेकिन आपको इससे पहले बोला था 4800 मतों से विजयी हो गया। जो ये वाला है, आप एक चीज़ बताइए, जब इसको इतना मत प्राप्त हुआ, इसमें अगर 48 ऐड करेंगे तो इसके बराबर तो आएगा। जब इसमें आप 48 इससे में ऐड करेंगे, आप इसमें 4800 इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x का। तो आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 48 ऐड करेंगे तो 12000, इसका ये 12000 हो जाएगा। अगर आप इसमें 48 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 12000 हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, फिर आपको क्या करना है, जब ये 12000 हो गया टोटल मत कितना होगा। जैसे आपको दिया था पी x%, y को 72000 मत मिले, लेकिन ये 4800 मतों से जीत जाता है। दोनों जब मैंने ऐड किया 12000 मत हो गया। आप बताइए टोटल मत कितने होंगे जब ये 12000 मत पा जा रहा है, ये वाला x वाला। तो अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल मत आ जाएगा। अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो देखिए, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए ये टोटल मत आपका आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, x%। देखिए परसेंट बोला था क्वेश्चन में, शुरू में बोला था x का मान भी बोला था, क्वेश्चन परसेंट भी बोला था। आप परसेंट जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, टोटल आपको पता है, इतना टोटल रख के आप 100 करेंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे आप करेंगे 12000 तो आप क्या करेंगे, जब काटेंगे इसको तो आपका मान आ जाएगा 62.5%। आप लोग इसे काटिएगा, मैं इसको काट दिया हूँ। देखिए इसका मान यही आ जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका मान 62.5% आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि समय लगेगा काटने में। आप अगर काटते हैं, मान लीजिए 2 से पहले भाग देंगे तो ऐसे कटेगा, लेकिन आपका मान यही आएगा 62.5% आपका आसानी से निकल जाएगा। आपको क्या दिया था, px%। क्वेश्चन पहले बोला था क्यू 7200 मत पाता है, लेकिन 4800 मतों से p जो है जीत जाता है। जो इसका मत होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका p का मत हो जाएगा। देखिए p का मत आपको मालूम हो गया। जब p का मत आपको मालूम हो गया तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल मत निकालना रहेगा। q का मत जोड़ेंगे और p का अगर मत आप जोड़ते हैं तो आपका 19200 देखिए आ गया। आपको परसेंटेज में x% ज्ञात करना है p का। तो आप क्या करेंगे, देखिए 12000 बटे 19200, आप परसेंट निकाले 62.5%, आपका मान आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। एक चुनाव था, दो उम्मीदवार ए और बी थे। ए और बी दो उम्मीदवार थे। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, उम्मीदवार ए ने 57.5% मत प्राप्त किए तथा वह x मतों से विजयी हुआ। यदि उम्मीदवार बी को 40,800 मत प्राप्त हुए तो x का मान बताइए। आपको यही ज्ञात करना है। आप एक चीज बताइए, 57.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 57.5% को आप क्या लिख सकते हैं,
57.5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो कैसे आप इसको हल, रेशियो में मैं इसको लगा के बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, देखिए कैसे आसानी से लगाया जाता है। आप इसको क्या करेंगे, 37.5 लिख सकते हैं अलग से, 37.5 प्लस 20। आप बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसको इतना लिखेंगे, दोनों परसेंट में है, तो क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा और उसका मान क्या होगा। इसका 3/8 मैंने आपको बताया था, और इसका क्या होगा 1/5, इसका 1/5। आप इसको जब हल करेंगे 40 हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 8 15 हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 15 8 23, 23/40। आपका 23/40 आपका ये टोटल है, ये आपका टोटल है। आप बताइए ए को 23 जब मिल रहा है, बी को कितना मिलेगा, आप खुद बताइए। जब ये टोटल है, ए को 23 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, जो बचा होगा तो वही तो मिलेगा, दिया जाएगा। तब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या हल करना है। यदि उम्मीदवार बी को 40,800 मत प्राप्त होते हैं, जो उम्मीदवार बी है उसको इसी के तो बराबर होगा, 40,800 जो मत होगा ये इसी के बराबर होगा। आप यहाँ से 1% जब निकालेंगे यहाँ से, तो आप इससे भाग देंगे, 17 दूना 34, फिर उसके बाद 34 6 बचा, 17 चौका 17 दूना 34, फिर 6 बचा, 17 चौका 68, 00, 1% के बराबर देखिए आपका मान आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, वही आपको ज्ञात करना है। ये कितने मतों से विजयी हो जा रहा है, आपको वही ज्ञात करना है। जब विजयी हो रहा है तो दोनों का अंतर जो होगा तो वही तो विजयी होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 6 का अंतर है, यही तो विजयी हो रहा है। दोनों का जो अंतर है आपको वही ज्ञात करना है। 6% बराबर आपको ज्ञात करना है। 24 को 6 से आप गुणा करेंगे, आपका 14,400 देखिए आपका आसानी से निकल गया। 14,400 जो दोनों का अंतर है आसानी से निकल गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, क्वेश्चन में बोला था जो ये है 57.5% ए का मान दिया था। देखिए मैंने जब रेशियो में तोड़ा दोनों का, दोनों मैंने अलग कर दिया, फिर आप जोड़ के एक में कर सकते हैं। तो मैंने इसको आपको बताया था 3/8, इसका 1/5 होता है। देखिए आप फिर इसके बाद क्या किए, आप इसका जब मान निकाले, देखिए ये आ गया। आप बताइए जब एक ये मान इसके बराबर है ए के, तो जो 40 टोटल होता है, टोटल में से आप जब 23 घटाएंगे तो 17 आएगा। ये बी का मान है। बी का मान आपको दिया भी था, तो आपका जो 17 आया 40,800 के बराबर हो गया। तो आपने उसके बराबर जब इसका मान निकाला तो कितना आया, 1% बराबर 2400 आया। जीतने वाले मत आपको जो जीतता है ये कितने मत से, एक्स्ट्रा मत जो दोनों का अंतर होगा आपको ही ज्ञात करना था। 6 हुआ, देखिए मैंने 6 के बराबर आपको निकाल दिया। 14,400 मत आपका आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए कुल x मत पड़े। जैसे एक चुनाव हो रहा है उसमें x मत पड़ रहे हैं, ये 2 उम्मीदवारों के लिए पड़ रहे हैं, इसको आपको मालूम करना है। फिर उसके बाद कह रहा है एक को x माइनस 8,000, जो एक उम्मीदवार को x माइनस 8,000। फिर देखिए दूसरे को क्या कह रहा है, फिर कह रहा है तथा दूसरे को 0.5 x प्लस 500 मत। दूसरे उम्मीदवार को क्या कह रहा है, 0.5 x धन 500 मत प्राप्त हुआ। x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यही ज्ञात करना है। आप एक चीज़ बताइए, जो उन दोनों का योग होगा वो x के बराबर टोटल में होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए मैं लगा दे रहा हूँ,
प्लस 0.5x धन 500 बराबर यक्स। आप एक चीज़ बताइए, यक्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 0.5x बराबर दोनों का जब घटेगा 75, 100 आपका देखिए आसानी से निकल गया। 0.5x बराबर इतना आ गया। अगर आप x बराबर निकालना चाहेंगे तो कैसे आप निकालेंगे, 0.5 तो आप दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप इससे भाग देंगे तो 15 ये ख़त्म हो जाएगा। आप जब दोनों साइड 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसका काम खत्म हो रहा है, दशमलव जब खत्म हो जाता है तब तो आप क्या करेंगे, 15,000 आपका आंसर आ गया। x बराबर, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया था, क्वेश्चन में मात्र बोला था x है, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, जिनको x मत मिले दोनों को मिला के, एक को मिला x माइनस 8,000, दूसरे को मिला 0.5 x प्लस 500 मत मिले। जो दोनों का योग हुआ वो कुल मत के बराबर हो गया। तो आपका x दोनों x उधर उस साइड जाता तो x कट जाता, 0 होता। तो देखिए इसके बराबर, इसको मैंने जब देखिए माइनस वाला बड़ा है, घटाया गया, माइनस आया लेकिन उधर गया तो ये प्लस में 7500 आ गया। आपको x बराबर ज्ञात करना था, यहाँ पे दशमलव था, आप दोनों नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दिए। जब इसका दशमलव कट गया 10 से ऊपर हो गया, 5 से काटे 75, 15 से 75, 1500 आ गया। एक जीरो आप और बढ़ाए, 15,000 आपका x के बराबर मान आसानी से निकल गया। आपको टोटल जो ज्ञात करना था आपका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान से 12,500 कम मत प्राप्त हुए और वह 2500 मतों से चुनाव जीत गया। यदि हारने वाला उम्मीदवार 400 मत कम प्राप्त करता तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त होता या होते, आपको ही ज्ञात करना है। तो आपको क्या कह रहा है, एक कुल मत आप मान लीजिए x मत है कुल मत, आप कुल मत x मान लिए। फिर आपसे कह रहा है जो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 12,500 मत कम प्राप्त हुए। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 12,500 कम मत प्राप्त हुए। तो जो विनर है आपके लिए, जो विनर है उसको x का 12,500 कम मत प्राप्त हुए। देखिए यही तो हुआ। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 25, जैसे दो उम्मीदवार थे लेकिन आपको x मत मान लीजिए दिया गया था। फिर कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि जो जीतने वाला है, विनर है, उसको जो मत मिल रहा है उससे 12,500 मत उसको प्राप्त हो रहा है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है x का, उसको इतना मत प्राप्त हो रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना मत प्राप्त हो रहा है प्लस हुआ 2500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए जो लूजर होगा इससे 2500 कम पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर आप इसमें 2500 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस, देखिए मैं घटा दे रहा हूँ, 2500 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15,000, x माइनस 15,000। आपका जो लूजर है इतना पा रहा मत, जो विनर है x माइनस इतना मत पा रहा है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर आप टोटल मत निकालना चाहें यहाँ से तो कैसे आप टोटल मत निकालेंगे, आप मुझे ये बताएं टोटल मत आप कैसे निकालेंगे। आप ये चीज़ बताइए, अगर इसको आप और इसको आप अगर जोड़ लें, इसके बराबर कर दें तो टोटल मत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम दोनों जोड़ रहे हैं तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2x होगा कि नहीं होगा, आप मुझको ये बताएं। 2x इसको जोड़ेंगे तो 2x होगा, 2x होगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तब कितना होगा, माइनस
देखिए 2 जीरो लास्ट दोनों में है, फिर 5 हो गया, फिर 5 2 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 27,500 हो गया। जो ये होगा यक्स के बराबर होगा। देखिए आपका आसानी से मैंने इन दोनों को एक साइड जोड़ लिया, बराबर एक्स के मैंने कर दिया। जो क्वेश्चन में बोला था मैं क्वेश्चन में वही कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्स को इस साइड ले आ रहा हूँ। देखिए मैंने एक्स को इस साइड लाया तो उसके बाद क्या होगा, ये इस साइड चला जाएगा। आपका टोटल मत ज्ञात हो गया। देखिए टोटल मत आपका निकल गया, टोटल मत आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, हारने वाला, जो हारने वाला है, आप जब दोनों को घटाएंगे, जो हारने वाला उम्मीदवार है, लूजर है, आपको देखिए वो मालूम हो जाएगा। टोटल में से अगर आप हारने वाले को घटाएंगे तो आपका आसानी से देखिए जो हारने वाला है, आप टोटल को देखिए यक्स है, यक्स के स्थान पर जब इसको रखेंगे 27,500 में से आप 12,500 घटाएंगे तो 12,500 आपका देखिए ये लूजर वाला नंबर आ गया। कितना वोट उसको मिल रहा है। फिर इसके बाद और आगे क्या कह रहा है, यदि हारने वाला उम्मीदवार 400 मत कम प्राप्त करता, जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 400 मत और कम प्राप्त करता, जो हारने वाला उम्मीदवार है 400 मत और कम प्राप्त करता। देखिए यहाँ से इसका ये आ गया, और कम मत प्राप्त करता तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त होते। आप एक चीज़ बताइए, जब हारने वाला अगर 400 मत और कम प्राप्त करता तो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में इसका परसेंटेज बताइए, हारने वाले उम्मीदवार तब कितना % मत प्राप्त होता। जो टोटल नंबर है, अगर आप इसको टोटल जो है आप अगर परसेंटेज निकालना चाहें, इसका बटे ये गुणे 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मालूम हो जाएगा कि नहीं, आपका आसानी से परसेंटेज निकल जाएगा। 27,500 देखिए इतना हो गया, गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल। आप 11 से काटना चाहेंगे, 11 ग्यारह में 121, 11 दूना 22, 11 पचे 55। देखिए इतना आ गया। तो आप क्या करेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 44% आपका हारने वाला उम्मीदवार मत पाएगा। देखिए आपका आसानी से निकल गया। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में थोड़ा देखिए फंसाया था, लेकिन क्वेश्चन वैसे कोई कठिन नहीं था। कह रहा है एक्स मत है, मान लीजिए जो विनर है उसको एक्स माइनस 12,500 मत मिल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन में कहा, मैंने क्वेश्चन वैसे हल किया है। इतना मत जब कम प्राप्त हो रहे हैं तो आप एक्स में से जब घटाएंगे तो इसका विनर का मान मालूम हो जाएगा। देखिए लेकिन कह रहा है जो जीत रहा विनर जो है उसको 2500 मत अधिक मिल रहे हैं, 2500 मत देखिए अधिक मिल रहे हैं। तो बताइए अगर 2500 आप इसमें से और घटाएंगे तो लूजर का नंबर आ जाएगा, जो हारने वाला है। देखिए हारने वाले का नंबर यहाँ से निकल गया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, मैंने दोनों को जोड़ा, यक्स के बराबर आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यक्स के बराबर आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना था। तो आपका टोटल देखिए यहाँ से निकल गया। फिर टोटल जब आपका निकल गया तो आपको लूजर का नंबर ज्ञात करना था, कितना वोट या नंबर पा रहा है। देखिए 12,500 पाया, लेकिन कह रहा अगर 400 और कम कर दिया जाए लूजर में से तो उसका परसेंटेज बताइए कितना % मत पा रहा है। तो मैंने जब 400 और घटाया तो 12,100 मत पाया, तो टोटल देखिए इतना मत था। जब आपने परसेंटेज को निकाला, देखिए आसानी से 44% मत जो लूजर है पा रहा है। देखिए क्वेश्चन आप जैसे क्वेश्चन बोला वैसे अगर मैंने लगाया, देखिए क्वेश्चन आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।